करना बाकी है। ठीक है, सिर्फ नाम जान लेने से, टाइप्स जान लेने से तो हमारा काम होगा नहीं, हमें उसके प्रॉपर यूजेस भी देखना होगा कि इसका प्रयोग हम कहां, कब और कैसे करेंगे। ओके, चलिए, हियर इज आवर प्रोनाउन। NOUNS, प्रोनाउंस। अच्छा, प्रोनाउन प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है इंस्टीड, INSTEAD। इंस्टीड का मतलब हुआ बदले में। इंस्टीड का मतलब बदले में। अच्छा, किसके बदले में? तो ये नाउन के बदले में। इसका डेफिनेशन यहीं पर अटका हुआ है। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है, नाउन के लिए यूज होता है। अगर आप यूं कहिए कि प्रोनाउन का वाक्य में क्या यूज है सर, तो सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया यूज प्रोनाउन का यह है कि वो नाउन को बार बार दोबारा आने से वाक्य में रोकता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन। एक मान लीजिए आप एक राजा की कहानी कह रहे हैं, तो आप कहानी में बार बार बोलोगे राजा 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 राजा। राजा 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 काहे कर रहा है? बार बार नाउन क्यों बोल रहा है? आप उसके बदले में बोलो वह, वे, उन्हें, उनको। ये सब प्रोनाउन है। बात समझ में आ रहा है? एक राजा था, वह बहुत ईमानदार था। अच्छा देखिए, बोले एक राजा था, पहली बार राजा बोले और दूसरी बार बोल रहे हैं वह बहुत ईमानदार था। अच्छा, उसका साम्राज्य, अब हम राजा का साम्राज्य नहीं कह रहे, उसका साम्राज्य। उसका क्या है? ये भी हो गया प्रोनाउन। तो बार बार नाउन को न आने दे सेंटेंस में, इसीलिए प्रोनाउन का यूज होता है। प्रोनाउन सिर्फ इसलिए आता है कि नाउन को रोक के रख सके। नाउन तू उधर रह, मैं आ गया हूं, मेरा नाम है प्रोनाउन। मैं क्यों आया? मैं तेरे लिए आया हूं। किसके लिए? नाउन के लिए आया हूं। अगर मैं आ गया तो अब तुम्हारा कोई काम है? अरे तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। मेरा नाम है प्रोनाउन, तुम्हारा नाम है नाउन। तुमको एक ही बार आने देंगे, उसके बाद हम रहेंगे। हम कौन है? प्रोनाउन है। आज से मेरा नाम हो गया प्रोनाउन। तो नाउन के बदले में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब हम टाइप देखेंगे प्रोनाउन का कि हमारा प्रोनाउन कितने तरह का होता है। ठीक है, पहले नाम, फिर उसके काम, एग्जाम्पल्स, फिर यूजेस। तो इस तरह से हम सिस्टमैटिकली चलते हैं। पहला प्रोनाउन जो हमारा है उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस पर्सन को रेफर करता है। मैं, हम लोग, तुम लोग, वह, वे लोग। अच्छा, ये क्या है? ये पर्सन, अगर कहता हूं कि मैं जा रहा हूं तो हाथी घोड़ा जा रहा है कि कोई आदमी जा रहा है? मैं का मतलब आदमी ना, तुम का मतलब आदमी की जानवर, आदमी। तो मैं किसके लिए? आदमी के लिए। तुम किसके लिए? किसी व्यक्ति के लिए। हम लोग किसके लिए? किसी व्यक्ति के लिए। वे लोग किसके लिए? किसी व्यक्ति के लिए। वह कल आ रही हैं, तो मतलब गाय आ रही हैं कि भैंस आ रही हैं? नहीं सर, आप बोल रही हैं वह आ रही हैं का मतलब आदमी ना आ रही हैं। तो दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर पर्सन। अगर आप हिंदी में देखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस को क्या कहते हैं, तो आप देखोगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब एक दिन पढ़ा रहे थे तो महिला बोली रही कि सर इसमें पुरुषवाचक क्यों है, महिलावाचक क्यों नहीं है? अब हम क्या करें? हम लोग पुरुष प्रधान देश में रहते हैं तो हम क्या करें? वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो हम क्या करें? ग्रामर के ऐसे कई रूल केस में भी पड़े हैं जहां फीमेल को ना लेकर मेल को रखा गया है, तो हम क्या करें? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं, अब वो देश की राष्ट्रपति है, राष्ट्रपत्नी नहीं ना है। बताइए, वो राष्ट्रपति है कि राष्ट्रपत्नी? अब आप कहोगे ये पति कॉमन जेंडर होता है। आप कहेंगे नहीं सर पति पुरुष होता है। अरे नहीं यार, कॉमन जेंडर है। राष्ट्रपति महिला भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। इससे पहले हमारे प्रणब मुखर्जी थे, अब्दुल कलाम साहब थे, पता नहीं और कौन कौन थे। हाँ, और महिला राष्ट्रपति भी बने। तो इसको हिंदी में हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम में क्या रखा है? हमें तो काम से मतलब है
इसका डिटेलिंग आगे करते हैं। नंबर 2 में एक बार मैं सारा नाम लेता हूं। नंबर 2 में इसको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, POSSESSIVE, पॉजेसिव प्रोनाउंस। अच्छा, पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? अब जैसे मैं कहता हूं कि मैं तेरा, तू मेरा। अच्छा, यू आर माइन, माइन मतलब मेरा। अच्छा, आई एम योर्स, मैं तुम्हारा। तो योर्स और माइन क्या बता रहा है? ये हम और आपके बीच में संबंध बता रहा है कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट, दीज स्टूडेंट्स आर माइन एंड दिस टीचर इज योर्स। तो ये योर्स और माइन क्या बता रहा है? ये संबंध और अधिकार बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि ये मार्कर अगर हमारा है तो हम कहते हैं दिस मार्कर इज माइन। तो जब हमने कहा माइन, तो इस मार्कर पे मेरा अधिकार हो गया। इस मार्कर पे मेरा अधिकार हो गया तो समझ लो इस मार्कर से मेरा संबंध हो गया। इज दैट ओके? संबंध जहां होता है वही अधिकार होता है, जहां अधिकार होता है वही संबंध होता है। संबंध और अधिकार में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउंस हमें बताता है संबंध और अधिकार की बात करता है। नहीं, हम कहते हैं दिस मार्कर इज हिज, ये मार्कर इसका है, हिज। अब सिर्फ हिज बोल देने से ही लड़का मार्कर लेके भाग जाएगा, बोलेगा ये हमारा है, अधिकार हो गया। नहीं, अब पूछते हैं ये किसका बैग है? तो उधर से जवाब है सर 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 दैट बैग इज माइन सर। अच्छा, माइन बोलने वाला उठा के ले जाएगा, कोई और नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि माइन जिसने कहा अधिकार उसका है। गॉट इट? तो ये पॉजेसिव प्रोनाउंस हमें क्या बताता है? संबंध और अधिकार। अच्छा, पहला वाला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन क्या रेफर करता है? व्यक्ति को। अच्छा, व्यक्ति को देखो, मेरा नाम ध्रुव है, तुम्हारा नाम क्या है? जोर से बोलना। कौशल। अच्छा, आइए, वेलकम। अच्छा, मेरा नाम ध्रुव है, इनका नाम कौशल है। अच्छा, मैंने तुम्हें कहा, तुमने मुझे कहा, हम लोग एक दूसरे को सब कुछ कह दिए ना, कौशल बोले ना ध्रुव बोले, हम तुमसे काम चला लिए। मतलब क्या? जहां पर प्रोनाउन की जरूरत है वहां नाउन नहीं आएगा। ठीक है? तो मैं और मुझे दोनों पर्सनल है। क्या? मैं और मुझे। तुमने मुझे कहा, तो तुमने मतलब कौशल ने, मुझे मतलब डीएनटी। तो मुझे डीएनटी के लिए और तुम कौशल के लिए, ये हो गया प्रोनाउन। और आप इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्यों? बिकॉज इट रेफर्स टू पर्सन, बिकॉज इट रेफर्स टू पर्सन। हमारा तीसरा प्रोनाउन है जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव। क्या नाम है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। और चौथा में है, इसका नाम है एम्फेटिक, EMPHATIC। एम्फेटिक बोलिए या एम्फेसाइजिंग, EMPHASIZING प्रोनाउंस। ये एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग क्या होता है? इसकी हिंदी, रिफ्लेक्सिव को आप कहते हैं निजवाचक सर्वनाम और एम्फेटिक को आप कहते हैं बलदायी, बलदायक सर्वनाम। अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का एग्जाम्पल एक ही होता है, सेल्फ और सेल्फ्स लगा रहेगा इसके एग्जाम्पल में। सिंगुलर वाले में सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्व्स। दे प्लूरल है, सेल्व्स, देम सेल्व्स। वी प्लूरल है, आवर सेल्व्स। यू प्लूरल है, योर सेल्व्स। अर्थात प्लूरल वाले में हम सेल्फ्स लगा देते हैं, सिंगुलर वाले में सेल्फ लगा देते हैं। तो ये सेल्फ और सेल्फ्स लगने के बाद ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक बन गया। आप कहोगे कि सर रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का एग्जाम्पल एक ही है, तो पता कैसे चलेगा सर कि ये रिफ्लेक्सिव है कि एम्फेटिक है? बिल्कुल पता चलेगा। समझिए, रिफ्लेक्सिव होता है कर्ता ने कोई काम किया, मान लीजिए मैं करता हूं, कोई काम किया और उसका प्रभाव हम ही पे पड़ गया। दिखाएं, देखो मैं खड़ा हूं, मुझे गुस्सा आया, किस पे? अपने आप पे। मैंने एक चाटा अपने मुंह पे मारा, आई स्लैप्ड माई सेल्फ। मैंने खुद को चाटा मारा। अच्छा, मैंने ही चाटा मारा, मैंने अपने ही गाल को चाटा मारा, चोट मुझको लगेगा कि तुम लोगों को? अर्थात तो मारने वाला को ही चोट लग गया। ये होता है रिफ्लेक्सिव। हम चल रहे हैं रास्ते से, जा रहे हैं
रास्ता देख के चलना चाहिए इंसान को। हम किधर देख रहे जा रहे, पैर में चोट, आउच, हमारे पैर में चोट लग गए। अब मैंने जो पैर को हर्ट किया है, ये मैंने खुद किया कि मुझे कोई दूसरा कर दिया? मैंने खुद किया। ये है रिफ्लेक्सिव कि आई हर्ट माई लेग माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया। मैं अदालत में गया, जज के सामने खड़ा हो गया, हाँ जी बोलो। अब फिर मैंने वहां जाके क्या किया? आई ब्लेम्ड माई सेल्फ, मैंने आरोप खुद पे ले लिया। अब बोलो जेल मैं जाऊंगा कि तुम? अर्थात मैंने कोई काम किया, उसका प्रभाव हम ही पे आ गया, वो होता है रिफ्लेक्सिव। अच्छा, एम्फेटिक क्या होता है? एम्फेटिक जब नाउन प्रोनाउन पे सब्जेक्ट पे जोर देने का काम करे तो वो एम्फेटिक होता है। अब 5 आदमी घर से निकले, कहीं जा रहे हैं, घर में ताला लगा के हम लोग जाते हैं चोर चौहार से बचने के लिए, तो ताला लगा दिए। कुछ दूर जब निकले तो हम अपने सदस्य से पूछने, रे घर में ताला लगाया कि छोड़ दिया? देखो इंग्लिश कहेगा, इंग्लिश कहता है कि आई माई सेल्फ LOCKED लॉक्ड द डोर, आई माई सेल्फ लॉक द डोर, मैंने खुद दरवाजा बंद किया। मैं और खुद, ये जो खुद है, ये स्वयं जो है इस पे जोर दे रहा है कि ये दरवाजा बंद करने का काम मैंने ही किया है, दूसरे ने नहीं किया। रे तुमने ऐसी बोले थी? वो बोलते हैं नहीं सर हम नहीं बोले थे। उधर से बोलते हाँ रे तुम तो खुद बोली थी कल, यू योरसेल्फ सेड दिस, मतलब हाँ तुम ही ने बोला था, ये बात दूसरा ने नहीं बोला था। आई रिमेंबर आई सेड इट माई सेल्फ, मुझे याद है कि मैंने खुद बोला था। तो ये जो खुद शब्द है, स्वयं शब्द है, ये एम्फेटिक है, ये जोर देने का काम करता है कर्ता पे। अभी अब वहां पर हम आ रहे फिर एक बार डिटेल से, पहले मैं थोड़ा टाइप को आगे ले लेता हूं। पर्सनल प्रोनाउन पर्सन को रेफर करता है, आई वी यू ही सी इट मी अस हिम हर देम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पर्सनल प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये हो गया पॉजेसिव में। रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और दे का देम सेल्फ, ये दोनों हो गया हमारा। नाम एक ही है, काम अलग अलग है। एक रिफ्लेक्सिव बताता है कि कर्ता कोई काम कर रहा है, उसका प्रभाव उसी पे वापस आ गया। When doers does something and the reaction turns out to the subject only, जब उसके रिएक्शन कर्ता पे ही वापस आ जाए तो वहां रिफ्लेक्सिव होगा। ये सेंटेंस की मोड देके आपको पता चल जाएगा। और जब कर्ता पे जोर देने के लिए उसी शब्द का प्रयोग करे तो वो एम्फेटिक कहलाता है। हेलो लास्ट बेंच वाले, ध्यान इधर केंद्रित करिए। और उतना दूर क्यों बैठे, यहां चेयर है, आ जाइए आप करीब। छुपते छुपाते बैठ गए पीछे, हेलो आगे आओ, आगे आगे, फ्रंट सीटर बनो। चलिए, तो ये 4 नाम समझ में आ रहा है, पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। इतना तो समझ में आ रहा है। चलिए नंबर 5 पे हम लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्या है ये? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अच्छा आप कहेंगे कि आइए आइए सब आइए, अदर आइए, आना बुआ इधर आ जाओ। सामने में एकदम पंखा उखा लगा ले। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सर्टेन। दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सर्टेन। अच्छा आप पूछोगे कि सर आपके हाथ में क्या है? अच्छा देखो ना, मैं जब किसी चीज की परिचय करता हूं, किसी का नाम बताता हूं, किसी को इंट्रोड्यूस करता हूं, किसी को दिखाता हूं, किसी को इशारा करता हूं, इन सारे काम के लिए मुझे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। अगर आप पूछेंगे डीएनटी सर आपके हाथ में क्या है, तो बोलेंगे दिस इज ए मार्कर। अच्छा भूल से कभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट इज ए मार्कर। क्यों? दिस के बदले में इट क्यों नहीं लगा सकता? बताइए सर, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, इंगित करने के लिए इट का यूज नहीं होता है। आप कहेंगे सर बहुत ही गर्म है सर,
तो बोलो इट इज हॉट, वहां दिस इज हॉट नहीं होगा। मौसम कितने बजा है रे सर, इट्स 8 o'clock सर, वहां पर नहीं बोलेंगे दिस इज 8 o'clock। अच्छा अभी कौन सा सीजन चल रहा है? अच्छा ये समर है, विंटर है, ऑटन है, मॉनसून है। अच्छा सर इट्स रेनी सीजन, इट इज मॉनसून, नहीं बोलेगा दिस इज मॉनसून। तो दिस और इट में थोड़ा सा फर्क करिए। हेलो, आपको लगेगा कि दोनों एक ही तरह से है, अरे नहीं, दोनों का काम अलग अलग, दिस अलग, इट अलग, वो हम लिखाएंगे, डोंट वरी। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में हो गया दिस, दैट, दीज, दोज, यह, वह, ये सब, वो सब, इस तरह का। बोलो किस तरह का? इस तरह का। आई लव सच स्टूडेंट्स, सच बिहेवियर्स आर वेरी बैड, सच इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन, सच कंडीशंस आर वेरी बैड। देख लो सच का यूज कर रहे हैं, वहीं पर सर्टेन भी लगाते हैं। सर्टेन का मतलब हो गया अज्ञात, जिसको हम नहीं जानते हैं। अब तुमको घर में बोला रे देखो तो वहां पर कौन कौन खेल रहे हैं, वो सब कौन है? अब आप गौर से देखते हैं तो आप देखते हैं कि एको को नहीं पहचानते हैं, तो आप अंग्रेजी में बोलते हैं सर्टेन बॉयज आर प्लेइंग देयर, सर्टेन बॉयज, सर्टेन नहीं जानते हैं, ठीक है, अज्ञात। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव का काम दो काम है, एक तो ये कि ये किसी को इंडिकेट करने के लिए, किसी चीज को, व्यक्ति को, प्लेस को, वस्तु को, स्थान को, जानवर को इंडिकेट करने के लिए यूज होगा। और दूसरा काम, सबसे बड़ा काम है डेमोन्स्ट्रेटिव का ये कि वो ये बताता है कि जिस नाउन की, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो नजदीक में है कि दूर में। जब आप कहते हैं कि हेलो आई एम स्टैंडिंग नियर दिस बिल्डिंग, तो जब आप कहते हैं आई एम स्टैंडिंग नियर दिस बिल्डिंग, तो सुनने वाला समझ जाएगा कि जिस बिल्डिंग की बात कर रहा है ये वहीं पर खड़ा है, क्योंकि दिस बोल रहा है। नजदीक के चीजों के लिए हम दिस बोलते हैं ना। आप कहते हैं नो नो नो, आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू सी दैट बिल्डिंग, मुझे वो बिल्डिंग नहीं देखना है। तो जब आप कहते हैं आई डोंट वांट टू सी दैट बिल्डिंग, तो सुनने वाला समझ जाएगा कि जिस बिल्डिंग की बात हो रहा है वो नजदीक में नहीं है, वो दूर में है। तो नियरेस्ट एंड फारदेस्ट थिंग को भी रेफर करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज होता है, और साथ में इंडिकेट करने के लिए, इंगित करने के लिए, दर्शाने के लिए, बताने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही लिमिटेड है, दिस, दैट दोनों सिंगुलर है, दीज, दोज दोनों प्लूरल है, दिस एंड दीज नजदीक के लिए, दैट एंड दोज दूर के लिए। सच कॉमन है, दोनों सिंगुलर प्लूरल इसके साथ आ सकते हैं। सर्टेन के साथ हमेशा प्लूरल नाउन रखते हैं, सर्टेन बॉयज, और अगर ए सर्टेन होता है तो उसके साथ सिंगुलर रखते हैं, ए सर्टेन स्टूडेंट, क्योंकि ए लगा है पीछे, और ए को हटा देंगे तो सर्टेन स्टूडेंट्स, सर्टेन बॉयज, सर्टेन स्कूल्स, सर्टेन प्लेसेस। समझ में आ रहा है? सर्टेन के साथ प्लूरल और ए सर्टेन के साथ सिंगुलर, दिस दैट के साथ सिंगुलर और दीज दोज के साथ प्लूरल। एक काम कीजिए, एक बार इन पांचों नाम को लिख लीजिए, इसको मैं आगे बढ़ूंगा, पहले मैं 10-11 नाम दे देता हूं, उसके बाद एक एक को एक्सप्लेन करता हूं। फटाफट नाम लिख दीजिए, बहुत सुंदर, वेरी गुड। पहले एक बार नाम लिख लेते हैं, टाइप्स जानना जरूरी है, फिर उन तमाम टाइप्स के एग्जाम्पल को देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स द यूसेज ऑफ दोज प्रोनाउंस। पहला पर्सनल प्रोनाउंस, दूसरा में पॉजेसिव प्रोनाउंस, तीसरा में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, चौथा में एम्फैटिक या फिर एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस, और पांचवा में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, नंबर 5 गोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अच्छा बताइए तो, हाँ जी, अच्छा बताइए तो कि प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं? 10, बस इतना ही? हाँ, नाउन तो 5 को होता है, ये क्या बोल रहे हैं? तू तो कभी कभी कुछ भी बोल। हाँ, 12, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। सबसे पहले तो नाउन 5 है, तो क्या प्रोनाउन भी 5 ही है? तो 12, 11। अच्छा, एक 7 बोला, एक 5 बोला, एक 11 बोला,
मुन्ना 12 बोल रहा है, 11 आप बोल रहे हैं। चले 11 पर हम भी मुहर लगा देते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपको 10 ही मिलेंगे, एक एक्स्ट्रा में एक्सक्लेमेटरी को ऐड कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। चलिए इसको मिटाया जाए, आगे बढ़े। आपने इन 5 नाम को लिख लिया? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी। यस, अरे नहीं हुआ तो हुआ लो। पांच को नाम लिखने में कितना टाइम लगता है? कमान, थोड़ी सी फास्ट हो जाइए, प्रॉम्प्ट हो जाइए, क्विक हो जाइए। फोटो फाटो नहीं खींचा जाएगा। फोटो खींचे, यहां फोटो खींचने के लिए आए हैं, खींच मेरी फोटो। फोटो नहीं, 4 को वर्ड लिखने में आपको फोटो खींचना पड़ता है? अरे जब तक तो कैमरा निकालोगे, सिस्टम निकालोगे, तब तक लिख लोगे। और नो मोर यूजेस ऑफ मोबाइल इन साइड द क्लास। क्लास में हम मोबाइल नहीं यूज करते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। बहुत सुंदर। अच्छा बढ़े, शुड आई चेंज द पेज? यस सर। पहला था पर्सनल, दूसरा पॉजेसिव, तीसरा में रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक, चौथा एंड 5वां था डिमॉन्स्ट्रेटिव। छठा में मेरा आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कौन प्रोनाउन है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। पता है आपको एग्जांपल? each, every, either, neither, each, every, either, neither, all, both, none, each, every, either, neither, all, both, none, each, every, either, neither, all, both, none. अच्छा कोई बताए मुझे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का क्या काम होता है? इतना आसान सवाल, हलवा वाला सवाल। बांटोगे? लड्डू मिठाई है क्या? बांट लो। हाँ कुछ बोल रही है, बोलो बोलो बोलो। अरे मुंह खोलो, बोलो खोलो, बोलो बोलो। हाँ बाबू बोलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? कोई बताएगा? हाँ जी बताइए। अभी नहीं, तब शादी ब्याह हो जाएगा तब बताओगे। बड़ा बुड़बक लगता है, अभी नहीं बताएंगे। हाँ अरे बाबा, तो होता है, तो यही तो हम बोल रहे हैं कि होता है। क्यों होता है ये आपसे प्रश्न है? होता तो है। हाँ हाँ बोलो बोलो। अरे तू शर्माते का है? हाँ देखिए, थोड़ा सा बात पुनः सही बोला है। हाँ अच्छा ठीक है, तो हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में, अगर आप उन सब में बतवा ना करेंगे। इस देश की जनसंख्या है 140 करोड़। अच्छा तो 47, तू 48 बना ले ना, हमको क्या दिक्कत है यार? 47 48 में क्या फर्क पड़ता है? इस देश की जनसंख्या है 140 करोड़। पता है आपको, जब मैं इन 140 करोड़ में एक व्यक्ति की बात करूंगा ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का लगाऊंगा। ध्यान से सुनना, हम कहते हैं कि एवरी पर्सन ऑफ इंडिया, हो गया हर व्यक्ति भारत का। तो जब आप ईच एवरी लगाते हैं, इसका मतलब आप 2 या 2 से अधिक में से एक का बोध कराना चाहते हैं। ईच एवरी का हिंदी होता है हर एक, प्रत्येक। बस में अब जैसे मान लीजिए यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, हम कहना चाहते हैं कि आपके सबके अंदर पोटेंशियल है, आप सबके अंदर एबिलिटी है। तो हम कहते हैं ईच ऑफ यू कैन डू दिस, तुम में से प्रत्येक इसे कर सकते हो, ईच ऑफ यू।
अब उधर से वो कह रहा है सर हमको क्यों छोड़ दिया, वक्त पगला तुमको कहां छोड़े रे, हम तो ईच बोले हैं, प्रत्येक, प्रत्येक में तुम नहीं है, हाँ सर हम हैं, ठीक है। हम कहे ईच, हम बात सबका कर दिए, एक भी नहीं छूटा। तो जब हम 2 में, 10 में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में एक की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ईच एवरी। बात समझे? When we want to refer one out of 2 and more than 2, we use each and every. ए सोना मना है, सामने में आके आंख बंद, ड्राइवर के सामने आके आंख बंद करेगा, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। आंख खोल के बैठ, आप पता है आंख कब तुम्हें खुलेगा, तो टोपी खोल लोगे तब आंख खुलेगा, हवा लगेगा इसमें आंख खुला रहेगा। नहीं टोपी खोल ले, अच्छा ठीक। ईच एवरी आइदर नाइदर। अच्छा ईच एवरी का बात देखें कि 2 या 2 से अधिक में से एक की बात करने के लिए ये आइदर नाइदर का यूज जो होता है, आइदर मतलब हुआ 2 में से कोई एक, और नाइदर मतलब हुआ 2 में से एक भी नहीं, और नन हुआ 2 में से अधिक में से एक भी नहीं, ऑल सभी, बोथ दोनों। चलिए ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हम आ रहे हैं सारे प्रोनाउंस पे, पहले एक बार मैं नाम को लेता हूं। 7 नंबर में इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। कोई बताए इंडेफिनिट प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? हमने पूछा बाबू इंडेफिनिट प्रोनाउंस का हिंदी क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नहीं, आप कहते हैं डीएनटी सर पता है आपको, हमको ना कोई मिल गया। हाँ आजा, कोई मिल गया। कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति है बता सकता है कि हमको कौन मिल गया? मैं झूठ बोलेगा एक थप्पड़ देंगे। हमको अपने नहीं पता है तो क्या बता कौन मिला। अच्छा आप दुकान गए, दुकान वाले के पास गए सामान लेना, आप दुकान में गए तो दुकान वाले बोले आइए बैठिए, क्या लेंगे? हाँ जी आई वांट समथिंग, मुझे कुछ लेना है। जी बैठिए, क्या लेंगे? आई वांट समथिंग। हाँ जी हमको कुछ लेना है। बैठिए, क्या लेंगे? समथिंग। पागल है क्या? तब से पूछ रहे हैं क्या लेगा, लेगा तो कह रहा समथिंग समथिंग समथिंग। समथिंग से क्लियर हुआ कि कौन थिंग आप लेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। सर 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 आपका ना कोई इंतजार कर रहा है, somebody is waiting for you। और जब आप कहते हैं somebody is waiting for you, मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि वो somebody है कौन, क्योंकि somebody से क्लियर नहीं होता है कौन बॉडी। वन कैन डू दिस, एक व्यक्ति इस काम को कर सकता है। अब वो एक व्यक्ति तो दुनिया में आप भी, हम भी, कोई भी हो सकता है, दुनिया बहुत बड़ा है। एक व्यक्ति इसे कर सकता है, इसका मतलब थोड़ी है कि तुम ही कर सकते हो और हम ही कर सकते हैं, या वो नहीं कर सकता या वो कर सकता है, तुम जल्दी आओ। आराम से दोनों बहना बतियाते बतियाते आती रहती है। इशारा कर रहे। तो इंडेफिनिट का मतलब हुआ someone, anyone, no one, everyone, somebody, nobody, anybody, everybody, something, nothing, anything, everything, all, some, none, few, several, many, much। जितना भी बोले ना, ये पूरा का पूरा इंडेफिनिट है। आप कहते हैं सर सुनिए ना, सब चला गया। जब आप कहते हैं सब चला गया तो हमको पता चला कौन चला गया। आप कहते हैं सर हमको तो सब कुछ मिल गया सर। अरे सब कुछ मिल गया तो हमको तो पता ही नहीं चला तुमको क्या कुछ मिल गया, क्योंकि सब कुछ से क्लियर नहीं हुआ क्या कुछ। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन से ना किसी व्यक्ति, डेफिनेट व्यक्ति की बात पता चलता है, ना किसी डेफिनेट वस्तु की बात पता चलता है। इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चय, एकदम अनिश्चय, जिसकी कोई निश्चय नहीं है। दैट इज इनडेफिनिट प्रोनाउंस। नंबर 8 में ले लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। रिलेटिव प्रोनाउंस, अच्छा रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? 2 काम करता है। हाँ रिलेटिव है तो संबंध तो बताइए करेगा। और दूसरा
हाँ कुछ बोल रहे थे आप, ठीक बोल रहे हैं। प्रस्तुत करता है, नहीं नहीं ये नहीं, नहीं नहीं ये नहीं हुआ। एक काम तो आपने ठीक बढ़िया बोला कि रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेशन बताएगा। हाँ, ये दो क्लाउजेज को जोड़ने का काम करता है। द पॉइंट लाइज देयर। यस, पढ़ के आया नहीं तो तुम कहा नहीं पढ़ के आया, कहता है वो पढ़ के आया है, तो तू ऐसा बात क्यों बोला रे, पढ़ के आया है? तुमको कौन मना किया था पढ़ने के लिए? हाँ, पढ़ के आया है कि खा के आया है? तो तू भी खा के पढ़ के आओ ना। बढ़िया बात है ना, अगर कोई पढ़ के आया है या कोई जवाब देता है तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, बढ़िया बात है ना। मुन्ना एको बार नहीं जवाब देता है। तुम बहुत नींद लगल है तोरा, आज रात में क्या कर रहा तुम? बदमाश के। रिलेटिव प्रोनाउन संबंध बताने का काम करेगा, साथ साथ ये जोड़ने का भी काम करेगा। जैसे मैं कहता हूं ना, अच्छा पता है आपको, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई सन। अच्छा, लड़का जो वहां खेल रहा है वो हमारा बेटा है। अच्छा, द बॉय हु इज प्लेइंग, बॉय के बाद हु लगा दिए, लड़का जो मतलब कौन? वो लड़का। तो उस लड़का को बार बार न लाएं, इसीलिए द बॉय हु आ गया। ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे हम कहते हैं कुर्सियां जो टूटी हुई है वो कोना में पड़ा है। अच्छा, द चेयर्स which are broken, द चेयर्स के बाद which, जो कुर्सियां जो टूटी है, जो मतलब क्या? वो कुर्सियां। तो चेयर्स के बाद which आ गया, which रिलेटिव प्रोनाउन है। बात समझे? अरे हम जानते हैं कि तुम मुझे बर्बाद करोगे। I know that you will ruin me। मुन्ना, I know, मैं जानता हूं, that, ये that क्या है? ये जोड़ने का काम किया है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या जानते हैं? कि तुम मुझे बर्बाद करोगे। दिल फिर भी तुझे देते हैं, क्या याद करोगे? नो ताली, नो ताली। दैट यहां क्या है? क्लाउड्स। यहां पर देखिए दोनों को जोड़ दिया। आई नो, मैं जानता हूं। क्या जानते हैं? लगा दीजिए दैट। मैं जानता हूं कि, अब अगला स्टेज, तुम मुझे बर्बाद करोगे, यू विल ruin मी। ये दूसरा क्लॉज है। आई नो दूसरा क्लॉज है, बीच में दैट आकर के दोनों को क्या किया? किसको जोड़ा? किसको जोड़ा रे? देखो ये बोल नहीं पा रहा है। दो क्लाउज को जोड़ता है। दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंस को क्लाउज बोलते हैं। इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, ये क्या है? पार्ट ऑफ सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाउज। इन क्लाउजेस को जोड़ने का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन, साथ में संबंध बताने का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। तो अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बाद एक प्रोनाउन हम आपको दिखाएगा, इसका नाम है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का हिंदी होता है परस्पर। उल्टा नहीं कहिए, उल्टा मतलब समझते हैं? नहीं, उल्टा तो दूसरा चीज हुआ, ये उल्टा थोड़ी है, ये तो पूरा सीधा है। रेसिप्रोकल का हिंदी होता है, इसको हम लोग परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। आपको पता है हमारा जो सोसाइटी है वो इसी रेसिप्रोकल के वजह से चल रहा है। सामाजिकता है, वरना सब कुछ खत्म है। इसका एग्जाम्पल दो ही है। ईच अदर, वन अनदर। हिंदी होता है एक दूसरे को। अच्छा, होली के दिन हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को थपराते हैं? नहीं नहीं, रंग लगाते हैं सर। ईद को हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? गले लगाते हैं। हमारे समाज में, हमारे यहां कोई फंक्शन होता है तो समाज वाले आकर हमारे यहां आते हैं। उनके यहां जब फंक्शन होता है तो हम भी उनके यहां जाते हैं। आप हमको मदद करते हैं, हम आपको मदद करते हैं। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हम आपका ख्याल रखते हैं, आप हमारा ख्याल रखते हैं। यही तो परस्पर है। गांव घर में इसको बहुत नियम से देखते हैं। मान लीजिए पर्व त्योहार हुआ, आप कोई दूसरे अंगना से देखते हैं कि ऐसे पौती में बंद करके आके देके आपको देके चला गया। अब आपके यहां जब पर्व हो तो आपका
फर्ज बनता है कि आप भी उसको घर में जाकर वैसे ही दे आए। यही है परस्पर, और समाज परस्परता ही से चलता है। बताइए, यहां दो चीज है, एक दूसरे को, तो एक दूसरे के लिए यहां पर दो वर्ड है, एक तो है ईच अदर एक दूसरे को, और एक है वन अनदर एक दूसरे को। अगर दो व्यक्ति हैं, दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन अनदर, और मान लीजिए कि रोमियो जूलियट से बहुत प्यार करता था और जूलियट भी रोमियो से बहुत प्यार करती थी, वे एक दूसरे को बहुत चाहती थी। अंग्रेजी क्या होगा कि रोमियो एंड जूलियट लव्ड ईच अदर की वन अनदर, ईच अदर, क्योंकि दुइये गो है। और हम सब है, अच्छा, हम सबका ये सुंदर आदत है कि हम लोग ना एक दूसरे की मदद करते हैं। आप उनको मदद करते हैं, वो किनको मदद करते हैं, वो तिनको मदद करते हैं, हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारी संख्या 2 से ज्यादा है तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वी हेल्प ईच अदर की वी हेल्प वन अनदर। जोर से बोलो, वन अनदर। क्यों? क्योंकि यहां दो नहीं है। बात समझा? क्या समझा? जोर से बोलो। आदमी के लिए, हाँ, अच्छा, हम ऐसा कहते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूजे के लिए बने हैं। हम किसके लिए बने हैं? मतलब, अरे यार, हम तुम्हारे लिए बने, तू हमारे लिए बना, हम एक दूजे के लिए बने। बात समझ में नहीं आता है आपको क्या? एक दूजे के लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, यही है एक दूजा। बात समझ में आ गया? तो दो के लिए ईच अदर एंड दो से अधिक के लिए वन अनदर। ये है रेसिप्रोकल, ये हमारी परस्परता के भाव को बताता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम मानकर चलते हैं अगर हमें सामाजिकता को मानना है तो। नंबर 10 में अब हम इंट्रोगेटिव को ले लेते हैं। INTERROGATIVE PRONOUN, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। यस, इसका काम सिर्फ होता प्रश्न पूछना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर जस्ट यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, मेक एन इंक्वायरी। हेलो, इसका काम क्या है? प्रश्न पूछना। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अच्छा बताओ ना, हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। देख रहे हो, हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अच्छा बताओ, व्हिच इज योर बैग। अच्छा, ये दोनों में तो हर इज कौन? देखे तो व्हिच से प्रश्न पूछे कि कौन सा बैग है तुम्हारा। अच्छा बताइए, whom do you like the best in your family? आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं? मम्मा, पप्पा, 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 कोई दिक्कत नहीं, कोई मम्मा, कोई पप्पा। लेकिन पता है, थोड़ा सा यहां पर भेदभाव हो जाता है ना, कि इसको हम ज्यादा चाहते हैं, किसको हम कम चाहते हैं। हम तो कहते हैं आई लाइक एवरीबॉडी इक्वली, हम तो सबको बराबर चाहते हैं। क्या कि थोड़ा कम ज्यादा ना रे? पापा गुस्सा के बात करें तो पापा से बातें नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा बात नहीं है। कैसा बात है? बढ़िया बात है। चलिए, कोई बात है, ठीक ठाक है। इंट्रोगेटिव का काम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछने का काम करता है। चलो मैं थोड़ा टेस्ट कर लेता हूं मुन्ना को, इस मुन्ना को टेस्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि मुन्ना को जैसे ही प्रश्न पूछते हैं मुन्ना नाराज हो जाता है। हमको नाराज करने में अच्छा लगता है। मुन्ना, आपसे क्वेश्चन है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। इसमें वेयर क्या है? जल्दी जल्दी बोलो ना यार, जल्दी जल्दी बोलो ना, टाइम लग रहा है। ई नहीं बोल पाएगा, तू बोल बाबू। वाह वाह, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है?
ताली वापस ले, मारता झूठो फुस्सो का ताली। एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्रोनाउन बोलने की गलती नहीं करना। व्हाई एडवर्ब ऑफ रीजन है, कभी भी प्रोनाउन नहीं बोलना भूल से। हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर है, कभी प्रोनाउन नहीं बोलना भूल से। सर क्या बोल रहे हैं आप? अरे हम यही बोल रहे हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होता है। ये चार गो साहब, 1 2 3 4, इन चारों को छोड़ देना, ये एडवर्ब है। हाउ मैनर बताते हैं, वाई रीजन बताते हैं, व्हेन टाइम बताते हैं, वेयर प्लेस बताते हैं। ये चार बताने वाले को इंटरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। सर तो अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होगा? अरे ये होगा ना, बोलो हु, बोलो व्हाट, बोलो व्हिच, बोलो हुज, बोलो हुम। देखो ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखो जब हम इससे पूछा कि हु आर यू, तो कहती है आई एम रैना, तेरा नाम है रैना। तो हु के बदले में क्या आया? नाम आया। नाम के बदले में क्या आया? ये हु प्रोनाउन आया। हु हटा देंगे तो का नाम आ जाएगा, उसका नाम हटा देंगे तो हु आ जाएगा। या अच्छा आप कह रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? काम। ये काम मास्टरी, स्टडी। ये स्टडी करना क्या है? वर्क है। हाँ तो आप क्या कर रहे हैं? काम। वो काम क्या है? नाउन है। क्या खा रहे हो? आम। आम क्या है? नाम है। हाँ? हाँ। इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडवर्ब की थोड़ी सी डिफरेंस को समझते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हु है, व्हाट है, व्हिच है, हुज है, हुम है। लेकिन इंटरोगेटिव एडवर्ब की जब बात करते हैं तो वहां व्हाई रीजन बताना पड़ेगा, वेयर प्लेस बताना पड़ेगा, व्हेन टाइम बताना पड़ेगा, हाउ मैनर बताना पड़ेगा। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ रीजन, इन चारों को छोड़ दीजिए। बाकी जो भी आपके पास WH है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसमें कोई शक नहीं। खाली चार को छोड़ के रखना। मुन्ना से प्रश्न है मेरा, मुन्ना ये वाई क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? बहुत सुंदर जवाब। मुन्ना ये व्हिच क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? कौन प्रोनाउन? हाँ तो पूरा नाम ना बोलिएगा, प्रोनाउन तो सब है। चलिए इसमें तो कोई बात है ही नहीं, कुछ खास है ही नहीं, बस सीधा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। नहीं, अब मान लीजिए किसी को पूछना है कि वो कौन सा काम कर रहा है तो पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग। अगर उसको नाम पूछना है तो पूछेंगे हु आर यू, कौन हो तुम भाई। नहीं, अच्छा उसका पूछना है कि तुम्हारा कौन सा सामान है, किसी वस्तु की इंक्वायरी करेंगे कि तुम्हारा कौन सा है, तो व्हिच इज योर्स, तुम्हारा कौन सा है ना। अच्छा तुम किसको पढ़ाते हो, whom do you teach, तुम किसको समझाते हो, तुम किससे बात करते हो, तुम किससे मिलते हो। अच्छा जब आप कहते हैं किसको पढ़ाते हो, किससे मिलते हो, किससे बात करते हो, किससे, इसका मतलब किसके बदले में एक व्यक्ति का नाम आएगा। नहीं, अच्छा आप कहेंगे सर whom do you teach, तो हम कहेंगे आई टीच राम, मैं राम को पढ़ाता हूं। तो राम व्यक्ति है ना, तो which के बदले में कौन आया? राम आया। who के बदले में व्यक्ति आया। बात समझ में आ रहा है? जब आप which कहते हैं तो उसके बदले में वस्तु का नाम आता है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब हमारे पास आखिरी प्रोनाउन बचा हुआ है। क्या? आखिरी, उसका नाम है पता है क्या? उसको आप कहते हैं EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। कभी सुना था? वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का एक ही वर्ड है, इसमें एग्जाम्पल ही नहीं है ज्यादा, इसका एक ही वर्ड है व्हाट। क्या?
सर वो लड़का फेल हो गया। क्या वो लड़का फेल हो गया? देखो आप क्या बोलते हैं ना, उसी लाइन से पहले आप सीधा लगा दो व्हाट। कहता सर कल हम नहीं आएंगे। क्या कल तुम नहीं आओगे? देखिए आपसे पूछ नहीं रहे हैं, हम अपने आश्चर्य को व्यक्त कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? नहीं सर हमको तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता। क्या तुमको पढ़ने में मन नहीं लगता? ये देखो क्या जो लगा दिए वही है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो कोई भी बात की अगर आप आश्चर्य से अगर व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके पहले आप लगा दो क्या। नहीं आप कहते हैं सर सर आपको पता है विराट कोहली अब नहीं खेलेगा। क्या अब विराट नहीं खेलेगा? ऐसे ए चुप ना, अब खेलेगा कि नहीं खेलेगा हमको क्या करने का, हमको तो प्रोनाउन से काम। हाँ हाँ ठीक बोला तू। चलिए अब हमारे पास टोटल प्रोनाउंस 11 हैं। देखिए पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा एम्फेटिक प्रोनाउन, पांचवा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सातवां इंडेफिनिट प्रोनाउन, आठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नौवां इंटरोगेटिव और रिलेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ये टोटल 10 है। अब आपको 11 है, 11 ना। चलिए इंटरोगेटिव भी है, रिलेटिव भी है और एक्सक्लेमेटरी भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी है, रेसिप्रोकल भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, एम्फेटिक भी है, पॉजेसिव भी है और साथ में पर्सनल भी है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इस केस का। केस का हिंदी कारक। इंग्लिश में केस 4 है। इंग्लिश में केस कितना? नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड वोकेटिव केस। कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक और संबोधन कारक। तो इंग्लिश में कारक 4 है। चलिए इसको थोड़ा सा टाइप देख लेते हैं हम। पहला को आप बोलते हैं नॉमिनेटिव। क्या बोलते हैं? नोमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस। हिंदी बोलो। इसको बोलते हैं कर्ता कारक। दूसरा का नाम है POSSESSIVE, पॉजेसिव केस। अच्छा ये संबंध कारक है। अच्छा इस पॉजेसिव वाले में 2 कैटेगरी है। एक है एडजेक्टिव और एक है प्रोनाउन। ठीक है जी? बोलो ठीक है सर। नॉमिनेटिव केस, दूसरा पॉजेसिव केस और तीसरा OBJECTIV ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। और चौथा में यूज तो बहुत कम ही करते हैं फिर भी बता देते हैं, वोकेटिव केस। ठीक, इसको एकदम दिमाग में सेट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये केस जिसको नहीं आएगा तो प्रोनाउन की गलती तो होगा ही, साथ में उसको वॉइस बनाने में बहुत दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमें वाक्य का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत जरूरी हो गया। इस केस को ठीक से फॉलो किया जाए। आप कहते हैं फर्स्ट पर्सन में आई, मैं। इसका विशेषण हो जाता है माई, मेरा। इसका प्रोनाउन में आज जो हमने यूज किया है वो है माइन, मेरा। ऑब्जेक्ट होता है मी, यू टोल्ड मी, यू गेव मी, यू हेल्प्ड मी, यू इनवाइटेड मी, यू परसुएडेड मी, मुझे। आई वाक्य में करता है, आई एम प्लेइंग, ऐसा बोल सकते हैं मी इज प्लेइंग। मी इज प्लेइंग होगा
क्यों नहीं होगा सर? मी ऑब्जेक्टिव केस है, उसको आप नॉमिनेटिव में कैसे यूज कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, हम कहते हैं यू टोल्ड आई कि यू टोल्ड मी। अच्छा, यू टोल्ड आई नहीं होगा, अब आई नॉमिनेटिव है जो वर्ब के बाद नहीं यूज हो सकता है, तो आपका अपना अपना प्लेस है सब्जेक्ट के यूज होने का, फिर ऑब्जेक्ट के यूज होने का। आई, माई, माइन, मी। अच्छा, वोकेटिव केस में सीधा बोल देंगे कि व्हेन नेम इज कॉल्ड, जब नाम बुलाया जाता है किसी को तो वोकेटिव केस हो गया। दूसरा, फर्स्ट पर्सन में वी प्लूरल, हम लोग, हमारा, आवर्स, अस। यू सेकेंड पर्सन, योर तुम्हारा, प्रोनाउन वाले में याद रख कर एस लगा देंगे, और यू का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, कर्ता और कर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यू के एक ही होते हैं। यू सब्जेक्ट में भी यूज होगा, यू ऑब्जेक्ट में भी यूज होगा। अगर वर्ब के पहले आया तो सब्जेक्ट है आप, वर्ब के बाद आप आए तो आप ऑब्जेक्ट है। जैसे आप कहते हैं ना ये सेंटेंस बनाते हैं ना भैया, क्या सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो अब बीच में वर्ब है तो नॉमिनेटिव केस ये है। इस नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SUBJECTIVCASE। तो या तो नॉमिनेटिव केस के बोलिए या सब्जेक्टिव केस बोलिए, दोनों का मतलब होता है कर्ता कारक। यहां जो भी लिखेंगे ये वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट बनकर आएगा। हेलो हेलो, कौन सा खेल खेल रहे हैं? बोतल का गेम चल रहा है क्या आपका? क्या हो रहा है फिर? पानी पीना है तो पीजिए, पानी को लेकर डिस्कस नहीं कीजिए। आपका एक्सप्रेशन चेक करते हैं कि आप इधर देख रहे हैं कि आप किधर देख रहे हैं। हम बोर्ड पे कम रहते हैं, आप लोगों को ज्यादा फॉलो करते हैं। बात समझ में आ रहा है? इधर देखिए, थोड़ा देर के लिए अपना सारा चीज को होल्ड पे रख दीजिए। कुछ समय की बात है, थोड़ी देर में क्लास खत्म हो जाएगा, हम किधर जाएगा, आपका काम खत्म। ये ना होता है। पेशेंस के साथ थोड़ा देर। अच्छा, तुम, तुम्हारा और तुम या तुम्हें, जैसे हम कहते हैं ना आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा, तो यू यहां ऑब्जेक्ट है। और अगर ये कहें कि यू टोल्ड मी तो यहां यू सब्जेक्ट हो गया। वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। नॉर्मली ही, वह, इसमें हिज है, इसका प्रोनाउन भी हिज है और इसके ऑब्जेक्ट में हिम है। अच्छा, यहां भी हिज, यहां भी हिज। आप कैसे समझोगे कि ये हिज प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? बहुत सुंदर। अगर हिज के बाद सर नाउन रहेगा तो वो एडजेक्टिव है, हिज के बाद नाउन नहीं रहा तो वही प्रोनाउन है सर। क्या बोले? ये दोनों एक ही है ना? तो वाक्य में अगर हिज है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है? तो एडजेक्टिव होने के लिए क्या होगा? हिज के बाद नाउन चाहिए। हिज हाउस, हिज नेम, हिज फादर, हिज बुक, हिज स्कूल, हिज बैग, हिज कोचिंग। हिज के बाद एक नाउन दे दिए, वो हिज एडजेक्टिव हो गया। और हिज के बाद कुछ नहीं दिए, हम कहते हैं दिस इज हिज, ये इसका है, ऑब्जेक्ट है। बात समझा? हिज, सॉरी, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्ट में हम हिम यूज करते हैं। सी मैस्कुलाइन जेंडर के लिए, फेमिनाइन के लिए सी का होता है हर, और प्रोनाउन में एस लग गया और यहां हर। अच्छा, इट, एडजेक्टिव में इट्स। अच्छा, इसका प्रोनाउन होता ही नहीं है, इट का ऑब्जेक्ट भी इट होता है। अच्छा, लास्ट में है दे, प्लूरल में, ये देयर हो गया उन लोगों का, ये हो गया देयर्स उन लोगों का, और ये हो गया देम उन लोगों को। आई, माई, माइन, मी। आई, माई, माइन, मी। हम लोग खत्म कर दिए, आय 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 करिए रहा। आई, माई, माइन, मी।
We, our, ours, us. You, your, yours, you. He, his, him. It, its, it. They, their, theirs, them. तुम फॉलो नहीं कर रही थी? हाँ, क्या छोड़ दिया? ओ अच्छा, सी, हर, हर्ष, हर। तू दूसरे वाला में हर्ष बोल दिया था, तीसरा वाला में हर्ष है। शी, हर, हर्ष, हर। चलिए, अब हमने ये क्यों बताया उस पर चर्चा कर लेते हैं। हम आपको केस नहीं समझा रहे हैं अभी, हम आपको अभी पर्सनल प्रोनाउन समझा रहे हैं। तो ये वाली जीतना है सब्जेक्ट वाला और ये वाला जीतना है ऑब्जेक्ट वाला। इन दोनों का नाम है पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, तुमने मुझे कहा, मैं व्यक्ति, तुम भी व्यक्ति, ये भी पर्सनल नाउन प्रोनाउन, ये भी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस होता है, पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्योंकि आई भी पर्सन को रेफर करता है और मी भी पर्सन को रेफर करता है। वी पर्सन को रेफर करता है तो अस भी पर्सन को रेफर करता है। सिमिलरली अगर दे पर्सन रेफर करता है तो देम भी पर्सन को रेफर करता है। आई मीन टू से कि नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस आर पर्सनल प्रोनाउंस। अगर हमसे कोई पूछता है डीएनटी बाबा बताओ पर्सनल प्रोनाउंस का एग्जाम्पल क्या होता है, तो हम बोलेगा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। हो गया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस, पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, ये दोनों कौन सा प्रोनाउन हुआ? पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, 2 मिनट में इस केस को लिख लीजिए आप, जितनी बार लिखेंगे उतना प्रैक्टिस होगा। 2 मिनट नहीं लगेंगे, फटाफट कॉपी कर दीजिए। आगे की बात आगे करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन लिख How long will you take to finish this? 1 minute. Give in. Do it. Make it fast. अच्छा, वोकेटिव केस समझते हैं कि when name is called, जैसे हम पूछ रहे हैं कौशल क्या कर रहे हो तुम। अच्छा, ये जो क्या कर रहे हो तुम से पहले जो कौशल कह दिए, ये है वोकेटिव केस। मोहन कहां जा रहे हो, ये मोहन वोकेटिव केस है, संबोधन कारक, नाम लेके किसी को बुलाना नहीं, तो दैट इज वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में और कोई टाइप वाइप इधर उधर कुछ नहीं है, उसको छोड़ के चलना है। इन तीनों को समझिए। नॉमिनेटिव जो वाक्य में हमेशा कर्ता बनेगा, सब्जेक्ट, बिना सब्जेक्ट का वाक्य कैसे होगा। ऑब्जेक्टिव केस वाक्य में हमें ऑब्जेक्ट भी देने पड़ते हैं। ए छोटे रेड शर्ट, बहुत बात करते हो तुम, वहां से उठ के उठो, तो तुम उठिए वहां से, इधर आइए। आप वहां से उठकर आगे में आ जाइए 1 मिनट में। हम यहां लॉबी क्रिएट करने नहीं आए हैं, बातचीत करने के लिए, फ्रेंड बना बनाकर।
एक बार देखे, दो बार देखे, बार बार क्या बात कर रहे हैं भैया? यहां पर बैठिए तो आप देखिए, हम आपको देखेंगे, आप हमको देखेंगे, कितना मजा आएगा। कुछ हमसे भी बात किया कीजिए, एक बार की है आप हमसे बात? खाली वही गोरका छोड़ा से बात करते रहते हैं आप। क्या रे, अब तोरा नंबर है, रुको। तो हर मुस्कान देख के तो हम परेशान हो जाते हैं। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपके पड़ोसी आप ठीक ठाक हैं जी, आप मत घबराइए। चलिए, अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, फटाफट लिख लिए ना सब? हाँ, अब देखिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि मान लीजिए कि यहां पर है पर्सनल प्रोनाउंस, है ना? तो पर्सनल प्रोनाउंस की अगर एग्जांपल देंगे तो ऐसे देंगे, कैसे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मिला कर दीजिए, आई कॉमा मी, दोनों आ गया। वी कॉमा अस, दोनों आ गया। अच्छा, यू में दोनों नहीं लिखना क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही होता है, एक ही लिख के काम हो जाएगा। ही हिम, एक सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। उसी तरह से सी हर, और इट में भी एक ही चीज होगा क्योंकि इट नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही होता है। और उसके बाद दे और देम, ये है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, तो इसमें है क्या? तो सर इसमें नॉमिनेटिव में यूज होने वाला, कर्ता में यूज होने वाला आई वी यू ही सी है, और सर ऑब्जेक्ट में यूज होने वाला मी अस हिम हर देम इट यू, ये है। बात क्लियर? दूसरा प्रोनाउन जो हम लोग पढ़े थे, आपको याद होगा, पॉजेसिव, POSSESSIVE PRONOUNS। आप ध्यान देंगे, आप अभी अभी चार्ट बनाए, आपके पास होगा। प्रोनाउन में माई नहीं होता है, माइन होता है, देखो है ना? अच्छा, यहां आवर नहीं होता, आवर्स होता है। हेलो, योर नहीं होता है, योर्स होता है। मोबाइल वाली भैया, मोबाइल रख दो। हाँ, माइन आवर्स। अच्छा, योर का क्या होता है? योर्स होता है, एस लग जाता है। ये आप थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लो, एस हटा दोगे एडजेक्टिव हो जाएगा, एस लगा दोगे प्रोनाउन हो जाएगा। माइन आवर्स योर्स। अच्छा, हिज में तो बोले थे एडजेक्टिव प्रोनाउन एक ही होता है दोनों में, यस, तो ये हो गया हिज। हर बाला में एस लगा दो, हर्स। इट का प्रोनाउन होता ही नहीं है पॉजेसिव में, और देयर्स हो जाएगा दे का। तो ये हो गए पॉजेसिव प्रोनाउन, सॉरी, पॉजेसिव प्रोनाउंस के एग्जांपल, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। इसमें क्या नहीं मिला आपको? तो इसमें आपको इट का पॉजेसिव नहीं मिला होगा, नहीं होता है। इट की पॉजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। बाकी आई का माइन है, वी का आवर्स है, यू का योर्स है, ही का हिज है, सी का हर्स है, इट का नहीं है, और फिर दे का देयर्स है। बात समझ में आया? हम्म। चलिए, अब आते हैं, लिख लिए एग्जाम्पल दोनों ना बढ़िया से अलग करके जी, ऐसा अलग करके लिख दीजिए, क्लियर रहेगा कि यही है और इतना ही है और ऐसे ही है। अब थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव इंफेटिव को बढ़िया से समझते हैं, और फिर टाइम भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेगा, 1 घंटा और, अगले दिन, अगले दिन, अगले दिन, अगले दिन, अगले दिन। हाँ हाँ, हो गया, लिख दिए क्या? लिखो ना मुन्ना। हम्म, अच्छा लगता है, हाँ। ठीक बोल रहा है मुन्ना, ठीक बोल रहा है मुन्ना। इज तेरी, जी जी, थैंक यू।
हाँ, क्या बोले? अब हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउंस। अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का याद रखिएगा, दोनों का एग्जाम्पल एक ही है, बताए थे। अच्छा, इसको बनाएंगे कैसे? तो हम ऐसे बनाएंगे सबसे। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं ना? देखिए, यहां आई है ना, आई सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर वाले में याद करके सेल्फ लगाना, तो माई सेल्फ, माई सेल्फ, ये देखिए सेल्फ। अच्छा, वी प्लूरल है, अब क्या होगा? आवर सेल्फ नहीं होगा, SELVES, सेल्फ्स हो गया, प्लूरल वाले में सेल्फ्स। अच्छा, यू दोनों है, सिंगुलर भी है, तो अगर मान लीजिए आप सिंगुलर हैं तो आपको सेल्फ लगा दिए, और अगर आप यू साहब प्लूरल है तो योर SELVES, सेल्फ्स लगा दिए। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको पता नहीं चलता है कि आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं कि प्लूरल का, क्योंकि यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है। सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक यू का ऐसा है जहां पर हमें बिल्कुल पता चलता है कि आप सिंगुलर है कि प्लूरल है। क्यों? अगर आप सिंगुलर हैं तो योर सेल्फ है, और अगर आप प्लूरल है तो योर सेल्फ्स हैं। या 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 अच्छा, आ गया। अब फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, ये तीनों सिंगुलर है और ये दे प्लूरल है। अब आप खुद बना लोगे, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और दे प्लूरल है तो them, SELVES, themselves। अगर आप पूछेगा कि सर रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का सिर्फ एग्जाम्पल दीजिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सेल्फ और सेल्फ्स वाला ही रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक होता है। इनकेस इफ आई आस्क यू टू गिव द एग्जांपल्स ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन, तो आप क्या बोलोगी? ये वाला क्या बोलोगी? या इट सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, यही बोलेंगे। अच्छा, इसमें दोनों है, दोनों आपको बताए क्या कि खुद को या अपने आप को। कभी कभी मैं दूसरों को नहीं ठीक कर पाता हूं तो मैं अपने को ठीक कर लेता हूं, अपने आप को। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। बताइए, इज दैट ओके? ऐसा है ना? आप दुनिया को सुधार सकते हैं, आप अपने को सुधार सकते हैं, तो सुधारिए ना, सुधारो, सुधारो, सुधरल सब। तो अपने आप को, किसको? हाँ, अपने आप को। तो वहां पर रिफ्लेक्सिव का सेंस आता है कि काम हुआ और काम उसी पे आ गया। नहीं, कर्ता ने कोई काम किया, अगर काम का प्रभाव कर्ता पे आ जाए तो मैं बताया था रिफ्लेक्सिव है। नहीं, जैसे अगर मैं ये कहूं कि आई स्लैप्ड माई सेल्फ, तो मैंने अपने आप को छाटा मारा कि दूसरे को। आई ब्लेम्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप पे आरोप लगाया, खुद पे कि किसी दूसरे पे। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को कष्ट पहुंचाया, मैं किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाया क्या? आप कहते हैं सर आपको पता है सर, वो लड़की ना अपना जीवन अपने बर्बाद कर लिया है सर। देखो, आप कहते हैं सी
RUINED, शी ruined her life herself. अच्छा स्पॉइल्ड लिख दे। एक ही मीनिंग होता है। सिनोनिम पढ़ते हो ना, साइनोनिम्स पढ़ते हैं कि नहीं, समानार्थक सब। हरसेल्फ, खुद को। अच्छा, उसने अपना जीवन खुद बर्बाद कर दी, खुद नष्ट कर ली। एक होता है कि हम आपका जीवन बर्बाद करते हैं, एक होता है कि हम किसी और का जीवन बर्बाद करते हैं, एक होता है कि हम ऐसा को कर्म करते हैं कि अपने जीवन बर्बाद कर लेते हैं। हेलो, अगर आप एज ए स्टूडेंट अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप पापा का जीवन बर्बाद कर रहे हैं कि अपना? सोच के देखो, सोच के देखो ना, अपना। अगर मैं नहीं पढ़ूं, पढ़ाई छोड़कर स्कूल ना जाकर स्कूल के पिछले गली में चले जाऊं, तो मैं किसको बर्बाद कर रहा हूं यार? खुद को, अपने आप को, नहीं अपने बाप को, अपने आप को। आपको लगता होगा कि हम किसी और को धोखा दे रहे हैं, अरे नहीं, मैं तो स्वयं को धोखा दे रहा हूं, मैं तो खुद को धोखा दे रहा हूं, मैं तो अपने आप को धोखा दे रहा हूं। और यही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि जब कोई काम किया और उस काम का प्रभाव दूसरे पे ना पड़ के आप करने वाले पे रिटर्न आ जावे, तो दैट इज रिफ्लेक्सिव। और कर्ता पे जोर देने के लिए जब उसी शब्द का प्रयोग हो तो एम्फैटिक। नहीं, तुम नहीं जाओगे उस दिन, तो तुम खुद कहे थे कि जाएंगे। अच्छा, तुम खुद कहे थे, ये तुम खुद, ये खुद जो हो गया ये एम्फैटिक हो गया। यू योरसेल्फ सेड दिस। आज कैसे तुम बदल गए? तुमने खुद कहा था। अरे मैंने स्वयं उनसे बात किया था, आई माई सेल्फ टॉक टू हिम, हम ही तो बात किए थे उनसे। अच्छा, ये मैं स्वयं बात किया था, ये स्वयं एम्फैटिक हो गया। तो यहां पर थोड़ा सा एक पेज है जो बता देता हूं कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये वर्ड आ जाए ना तो मोस्टली एम्फैटिक होता है, तुरंत बाद आ जाए। जैसे आपको बताया था ना कि आई माई सेल्फ LOCKED लॉक द डोर। अच्छा, इसका हिंदी हुआ कि मैंने खुद दरवाजा बंद किया। अच्छा, यहां पर माई सेल्फ एम्फैटिक है कि रिफ्लेक्सिव? देखिए, रिफ्लेक्सिव का मीनिंग फिर समझाते हैं। कर्ता ने कोई काम किया, उस काम का प्रभाव कर्ता पे वापस आ गया, दूसरे पे ना पड़ के करते पे पड़ गया, तो रिफ्लेक्सिव है। या रिफ्लेक्सिव है मैंने ताला लगाया तो ताला तोरा माथा पे आ गया, बुरबक कहेगा। ये कैसे हुआ? इसमें कौन सा काम हो रहा है उसका प्रभाव करने वाले पे आ रहा है? बताइए तो आप। हमने चाटा मारा तो दर्द हमको हुआ, हम अदालत में अपने पे ब्लेम कर लिए तो जेल चले गए, हम खुद कष्ट पहुंचाए तो मलहम पट्टी अपने से करना पड़ा, हम अपने जीवन बर्बाद कर लिए तो हम खुद पछता रहे हैं। तो ये कुछ किए तो हम परेशान हो रहे हैं, हम करने वाले। यहां घर में ताला लगाया तो क्या दिक्कत हो गया लगाने वाले को? बताइए कैसे है, कैसे है रिफ्लेक्सिव? बताइए। रिफ्लेक्सिव होगा जब काम होगा और उस काम का प्रभाव उस पर आएगा। आप कहते हैं मैंने खुद ताला लगाया, मैंने खुद कहा था, इसमें कौन ऐसा बात हो गया जो उसका प्रभाव आप पे आ रहा है? भाई कोई ऐसा नहीं है, ये एम्फैटिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। आज आप घर पे जाइए, खूब बढ़िया से बैठिए, माथा में नवरत्न तेल लगाइए, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल होकर रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक को खूब पढ़ के आइए और कल DNT को समझाइए कि सर दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड हियर इज एम्फैटिक। तो मैं समझूंगा कि हाँ आप में दम है, करना चाहते हैं, करके आइएगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना। 8 बज गए हैं, इट्स 8 o'clock। कंप्लीट है, इनकंप्लीट कथी है? कंप्लीट करने में अभी 3-4 को क्लास लगेगा। यहां तक कंप्लीट है, हाँ, अब आगे कंप्लीट करना है। बताइए, आज जो हमने पढ़ा, जो कुछ, क्या हमें सब कुछ ठीक ठाक समझ से आ रहा था कि कुछ पास भी हो रहा था? बात समझ में आ रहा है बढ़िया से? 1-2 क्लास और कीजिए प्रोनाउन का, प्रोनाउन आपके जेब में होगा और फिर प्रोनाउन से कोई गलती नहीं होगा। अभी तो सिर्फ नाम सीखे, काम तो देखे ही नहीं है। काम तो देखेंगे इसके बाद कि कहां पर्सनल लगाना है और कहां कहां नॉमिनेटिव लगाना, कहां ऑब्जेक्टिव लगाना है, किस केस में पॉजेसिव लगाना है, कब रिफ्लेक्सिव, कब इंडेफिनिट। तो उनके यूजेज जब पढ़ लिए तो काम हो जाएगा पूरा। ठीक है, आज का क्लास यहीं ओवर किया जाए।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास पीसफुली। आप शांति से बैठते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। इस बात के लिए आपको हम बार बार धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही डिसिप्लिन बनाकर हम लोग बैठेंगे तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा आता है। और आप में वो है शालीनता कि आप देखिए, जब हम एक छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, 9-10 वाले को पढ़ाते हैं, वहां थोड़ा मुश्किल होता है, उससे आप मैच्योर्ड माइंड हैं। अब आपको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आपकी वो उम्र हो गया कि अब आपके पीछे गार्जियन नहीं जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका भी तो काम है ना, वो आपके पीछे पीछे थोड़ी जाएंगे। अब आप अच्छा करें या बुरा करें, ये आप पे निर्भर करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, सी यू, टेक केयर।